प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। हम लोग गणित कक्षा 9 बालाजी पब्लिकेशन अध्याय 3 परमेयीकरण पढ़ रहे हैं। अभ्यास 3.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। लिखा हुआ है, यदि x बराबर वर्गमूल में 5 धन वर्गमूल में 2 बटे वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2 व y बराबर वर्गमूल में 5 माइनस वर्गमूल में 2 बटे वर्गमूल में 5 धन वर्गमूल में 2, तब 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² का मान हमें ज्ञात करना है। आइए इसे हम हल करते हैं। x बराबर यहाँ पर दिया गया है करणी में 5 धन करणी में 2 बटे करणी में 5 और माइनस करणी में 2। इसके हम हर का परमेयीकरण करेंगे। तो हर का परमेयीकरण जब हम करते हैं तो हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा होता है। आइए हम गुणा करते हैं। तो करणी में 5 और धन यहाँ पर करणी में 2 से हर में गुणा हो जाएगा और करणी में 5 और धन करणी में 2 से अंश में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करणी में 5 धन करणी में 2 इसका होल स्क्वायर और नीचे आपका a² माइनस b² का फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे तो a² करेंगे अर्थात करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और माइनस यहाँ पर जब करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे हम खोलेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab ये होता है। तो अर्थात यहाँ पर करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, धन करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, धन 2ab अर्थात यहाँ पर 2 करणी में 10 हो जाएगा। ठीक है, और बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 2 हो जाएगा 7 और धन 2 करणी में 10। ठीक है, बटे 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर x² बराबर, क्योंकि x² लिखा हुआ तो x² की वैल्यू हमें लानी है। तो x² बराबर x प्लस में 2 और करणी में 10 यहाँ पर बटे में 3। ठीक है, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये इसका जो मान हो जाएगा, यहाँ पर फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना हुआ है तो लगा दीजिए अर्थात a² अर्थात 7 का स्क्वायर करोगे आप 49 आ जाएगा और धन b² करोगे अर्थात 2 करणी में 10 गुणे 2 करणी में 10 तो 2 दूना 4 धन यहाँ पर 40 हो जाएगा और धन का 2ab अर्थात 2 गुणे 7 करोगे तो 2 सत्ते 14 दूना यहाँ पर 28, ये 28 करणी में 10 ये हो जाएगा। जब आप 7 धन 2 करणी में 10 का होल स्क्वायर, जब इसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप खोलोगे तो इतना आ जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो जो आपकी x² की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी, आप 49 में 40 को आप जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 89 अर्थात 89, धन में 28 और करणी में यहाँ पर 10 और बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, यह x² की वैल्यू आ गई है। अब आइए यहाँ पर हम जो है y² की वैल्यू निकालते हैं, या xy की ही वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। तो xy की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या दिया गया है, करणी में 5 और धन करणी में यहाँ पर 2 दिया गया है, बटे करणी में 5 और माइनस का करणी में 2 दिया गया है, गुणा y² के स्थान पे y² का हम मान निकालेंगे, y² के स्थान पे हम y का मान निकालेंगे। तो देखते हैं y का मान क्या आ जाएगा। यहाँ पर आएगा y का मान करणी में 5 और माइनस का करणी में 2 और बटे यहाँ पर करणी में 5 और धन करणी में यहाँ पर 2 ये दिया गया है। इससे ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, तो जो x और y की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। xy की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। आइए अब हम y² का मान निकालते हैं और देखते हैं y² का मान क्या आता है। ठीक है, y² का हम मान निकालते हैं और देखते हैं y² का मान क्या आ रहा है। y² का मान क्या आ रहा है हम देख रहे हैं। y² का मान हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले y का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर करणी में 5 और माइनस का करणी में 2 दिया गया है और यहाँ पर करणी में 5 और धन का करणी में 2 ये दिया गया है। ठीक है, तो फाइनल जब हम y² का मान निकालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x² का मान यहाँ पर ये आया है। ठीक है, और जब हम इसमें आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा
तो हम डायरेक्टली यहाँ पर निकाल देते हैं मान, आप लोग समझ जाओगे, निकाल लेना, आप लोग देख लेना। जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ प्लस है और इसमें माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो जब हम वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा 89 और यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये 28 और रूट में 10 और अपान में यहाँ पर 9। ये वाई स्क्वायर का मान आएगा, आप लोग एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है। अब आइए हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर और प्लस में ये 4xy और माइनस का 3y स्क्वायर, आइए हम मान रख देते हैं। तो 3, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, अर्थात यहाँ पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर का मान रखेंगे। आप देख सकते हैं 89, यहाँ पर 89 और धन में 28 और करणी में यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, बटे में यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 4 गुणे xy का मान कितना आया है, xy का मान क्या आया है, xy का मान आया है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे ऐसे इस तरीके से। और इसके बाद -3 और देख सकते हैं आप वाई स्क्वायर के स्थान पे वाई स्क्वायर का हम मान रखेंगे, अर्थात यहाँ पर 89 माइनस में 28 और करणी में 10, ठीक है, और बटे में यहाँ पर 9, ठीक है। अगर हम यहाँ से 3 त्रिका 9 इसको काट दें और 3 त्रिका 9, ये भी आपका कट गया, तो ये फाइनल आपका आ जाएगा 89 धन में 28 और करणी में 10 बटे में यहाँ पर 3, धन यहाँ पर देख सकते हैं 4 और माइनस, यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है तो ऐसे हम माइनस का निशान लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 89 और माइनस में 28 करणी में 10 और यहाँ पर बटे में 3, इसको थोड़ा सा ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे इसके हर में 3 है, इसके हर में 3 है, इसके हर में नहीं है, तो यहाँ पर हम नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ पर 3 लाने के लिए यहाँ पर हम 3 से ऐसे गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 से ऐसे गुणा करेंगे, तो ये आपका हो गया 89 धन में 28 करणी में 10, ठीक है, बटे में 3 हो गया और धन यहाँ 4 3 हो गया आपका 12 बटे में 3 हो गया और माइनस, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का 89 हो गया और ये हो गया आपका प्लस का 28 और करणी में 10 और यहाँ पर बटे में क्या हो गया 3। आप देख सकते हैं इसके हर समान हो गए, तो जब हर समान हो गए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 89 धन में 28 करणी में 10 हो गया और धन का यहाँ पर 12 माइनस में 89 और धन में 28, ये करणी में क्या हो गया आपका 10, पूरे के बटा में यहाँ पर 3 ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। आप देख सकते हैं ये 89 माइनस का है, 89 ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12 और धन 28 रूट 10 और 28 रूट 10 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 दूना 56, ठीक है, 56 और रूट ये 10 हो गया बटे में 3। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा।